हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके धमाकेदार एपिसोड नंबर 2 के। जी हाँ, चलिए सुनाते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा अच्छा था। आज प्रेम ने अनजाने में कह दिया कि जो है हम भी बेबी प्लान कर लेते हैं। और अभी तो इसने राही ने गोल मोल जवाब दे दिया कि जब बेबी आना होगा वो आ जाएगा, वो हमको पूरा करेगा। अभी इसने कुछ बताया ही नहीं है। इधर अनुपमा जो है उससे पहले ये अंश और प्रेरणा का मतलब सीन गया है कि अंश गुस्से में, और जो है प्रेरणा ने उसको जिस तरह से हैंडल किया है बहुत अच्छा था। अनुपमा दिग्विजय जी को सॉरी बोलने गई है और बोलना भी चाहिए था, और उसका कहना बिल्कुल सही था कि भाई मेरे को पता होना चाहिए था कि आप ऐसे नहीं कर सकते। और उधर दिग्विजय जी गिल्ट में हैं कि जो है उनसे गलती हो गई, क्योंकि वो एक्चुअल में जेन्युइन बंदे हैं। उनको पता है कि किसी का कैसे, अगर उनके हाथों किसी का अपमान हो जाता है तो कैसा महसूस होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जो है इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वही अब उनके साथ हुआ, दिग्विजय जी के साथ। और कोई भी अगर खुददार व्यक्ति होगा या जिसमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी होगी, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे दिग्विजय जी ने किया था। और उसके प्रेम के गाल पे एक नहीं, कम से कम 2-4 तमाचे लगाता। उन्होंने तो सिर्फ एक ही लगाया था। और आज मुझे ये अनिल काका की जो बात बड़ी मज़ेदार लगी, जब उनमें से किसी ने बोला कि वो पराए मर्द के साथ रहती है और पराए मर्द घर में रहता है। और जिस तरह से आज अनिल काका ने बोला, कह रहा है कि मैं मोटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। कह रहे हैं तो कह रहे क्यों, हमारे के बारे में क्यों? कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला कि भाई आप तो यहाँ हो और इसका क्या रिश्ता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन हम लोग उठाते आए हैं अब तक, तो वही आज क्वेश्चन अनिल काका ने उठाया है। और बिल्कुल, और अगर जरा सी भी इसमें गैरत बाकी होती तो अभी के अभी ये घर छोड़ के चला जाता। पर उसमें तो उसने भी तो बेशर्मी के फल खाए हैं, तो कैसे छोड़ दे? उसको तो लालच लटक रहा है कि जो है प्रांशी को इसके वसुंधरा कोठारी की विल में से कुछ, वसीयत में से कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टी में से कुछ मिलेगा। एक बार फिर अनुपमा ने आज दिग्विजय जी को उनकी टीम का वो याद दिला दिया कि आप खिलाड़ी हैं तो आप कैसे छोड़ सकते हैं अपनी टीम को, कैसे नहीं, मतलब बीच उसमें सफ़र में नहीं छोड़ा जा सकता। आज फिर मोटिवा ने ख्याति को चुप कराने की कोशिश तो भरपूर करी, पर अब ख्याति शायद चुप होने वालों में से तो नहीं है। और आज उसने कह भी दिया कि मैं अपने बच्चों को बर्बाद ऐसे होते नहीं देख सकती। और आज तो अनिल काका ने भी बोला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो आज तो मीता जो है बिन पेंदी का लोटा हो गई है। कभी इधर लुढ़क के इधर हो जाती है, कभी लुढ़क के उधर हो जाती है, या थाली का बैंगन भी कह सकते हैं उसको। जो भी आप नाम देना चाहें वो बिल्कुल सही होगा। वो कभी तो मोटिवा की तरफ बोलेगी, कभी अनिल की तरफ बोलेगी। आज जिस तरह से दिग्विजय जी ने जो गुजराती बोली है वो बड़ी मज़ेदार थी। वो कह रहे हैं कि मुझे एक कप कड़क चाय चाहिए, कॉफ़ी से मेरा मन नहीं भरता। मतलब जो हिंदी उसका वो यही था। मज़ेदार था है थोड़ा बहुत। और ये परी अगर, मतलब अगर इसका वेट ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या वो अपने मन का कुछ, मन पसंद का या मन का कुछ खा नहीं सकती क्या? अगर उसने सोचा तो मीठा नहीं खा सकती, तो उसका मतलब वो ड्राई फ्रूट्स और करना, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, तो वेट तो उसमें भी होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। और इसका ब्यूटी पार्लर का खर्चा देख के तो मोटिवा की जो है आंखें फटी रह गई। और वो कह रहे कि वैसे तो अंदर से जली हुई भुनी बैठी है, अंदर से पूरी काला है, लेकिन अपनी चमड़ी को गोरी बनाने के लिए इसको ये सब चाहिए। बड़ा मज़ेदार डायलॉग था। वो पूछ रही है अब तुमने कुछ कहा? कह रहा मैंने कुछ नहीं कहा। मज़ेदार। पर इस तरह से ये अगर परी को
घर में कैद कर देंगे तो उसकी सेहत पर उल्टा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अभी पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इस टाइम पर जितना एक्टिव रहोगे उतना ही अच्छा होगा। पर कुछ लोग भैया जो ये है कि तुम अपनी अकल झाड़ना बंद करो, अकल झाड़ना बंद करो। आज मैं अपने एक जो है अनुभव से एक बात बताती हूँ। जब मेरा बड़ा वाला बेटा होने वाला था तो थोड़ा हैवी था। मुझे बिल्कुल 9th मंथ पे डॉक्टर ने कहा था दिन में 2 बार झाड़ू पोछा करो। तो भैया आपको करना है, जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पर उसको तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वो हो, बड़ी बीमार हो, घर से बाहर नहीं जाएगी और काम नहीं करेगी। वो कह भी रही है कि भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अपना काम संभाल लूँ और खुद को संभाल के मैं चल लूँगी। पर और जो प्रेजेंटेशन अनुपमा ने दी है वो शक्ति होरा के यहाँ जाके, वो उन सबको बेहद पसंद आया। और उन्होंने पूछा कि आप क्या परोसोगे और कैसे बताओगे। तो उसने जो लेकर आई थी जो भी था खाने का सामान, वो उन लोगों को इतना पसंद आया कि लोग तो वो भी चम्मच उंगली से खाते तो उंगलियां चाट के रह जाते। अब अगर परी ही बुटीक में नहीं होगी तो ना तो वहाँ डिज़ाइन बनेगा, बुटीक का तो फिर तय बंद होना तय है। और अभी तो प्रेम का भी फॉल होना शुरू होगा। वैसे ही उसका कैफ़े चलता नहीं है और क्या कह रहा है कि अनुपमा जी ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना। और आज तो खैर इसने वसुंधरा ने भी कह दिया कि हाँ मैं तो अनुपमा को ज़बरदस्ती वो कर रही थी। और आज ख्याति का कहना बहुत अच्छा था कि जो है मैं तो उनको पूरी इज़्ज़त दूँगी। और जब उसको सबको याद दिलाया कि तो हमारे सिर से भी तो छत जाने वाली थी, हमारा क्या हाल था। पर अगर किसी के अकल पर पत्थर पड़े हों तो उसको कुछ सिखाना अपना सर दीवार पर दे के मारना जैसा था। ठीक कैब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। बहुत लेट आया लेकिन सच में आज तो ख्याति और अनिल भाई ने दिल जीत लिया। जिस तरीके से अनिल भाई ने कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब ये प्रेम जो बोल रहा है, और आज अनिल भाई ने सही कहा। और मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ कि प्रेम जो कह रहा है कि वो अनुपमा को बर्बाद करेगा, लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, जब तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हुआ तो तुम इतना डिप्रेशन में चले गए कि तुम्हें तो मौत आ गई थी ना। तो जब खुद का दर्द अभी भी नहीं दिख रहा है कि तुम किस हाल में पहुंच गए थे, और दिग्विजय जी का घर तुम्हारी दादी और उस घटिया गौतम ने छीन लिया, वहां ताला लगवा दिया, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सही कहा आज तो ख्याति ने भी कि जब तुम्हारे आश्रम पे बात आई थी तब तुम कैसे तिल मिला गई थी। और यहाँ पे तो उस आदमी की जो किसी का उसका कसूर तक नहीं था, वो बेकसूर था, उसके घर को छीन लिया, उसकी मरी हुई बेटी के सपने को तोड़ दिया। और आप लोगों को लग रहा है आपने सही किया। हम बोल रहे थे ना कि आज तक वसुंधरा कोटेकर को ये याद नहीं आ रहा है कि खुद का घर नीलाम होने वाला था तब उसकी क्या हालत थी, लेकिन आज ख्याति ने वो भी बोल दिया। बहुत मज़ा आया मुझे आज तो कि ख्याति ने आज जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया है एक एक को कि आप तो हमारा घर नीलाम होने वाला था, उस वक्त पराग जी की क्या हालत थी, अरे आपकी खुद की क्या हालत थी, और प्रेम भी कुछ नहीं कर पा रहा था, उसकी क्या हालत थी। तो सोचिए, आपने भी तो उस आदमी से उसकी मरी हुई बेटी का सपना तोड़ा है, तो क्या वो रिएक्ट भी नहीं करेगा। आपसे जवाब पूछना है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसे और जलील किया। और तुमने उनके साथ बदतमीजी की। सही कहा कि मेरे बच्चों ने तमीज तो छोड़ दी है, लेकिन आज इंसानियत भी छोड़ दी। बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो क्या कहता है, तो ठीक है मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मत बनो। बेटा एक दिन बहुत पछताओगे। और सही कहा अनिल भाई ने कि ये जो तुम कर रहे हो ना, श्रीनाथ जी देख रहे हो, और उस वक्त जब श्रीनाथ जी जब तुम्हें सजा देंगे ना, तब शायद तुम संभल भी नहीं पाओगे। और ऐसा होगा क्योंकि वो कहते हैं ना
कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे धुरंधर भी क्यों ना हो, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। और तुम्हारे साथ भी वही होगा। और उस दिन शायद तुम किस किस को अपना मुंह दिखा पाओगे या नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि ना तुम अपनी माँ से नजरें मिला पाओगे और ना ही अनुपमा और दिग्विजय को। उनको तो दूरी रख दो, लेकिन खुद की नज़रों में भी इतना गिरोगे ना कि शायद उठ भी नहीं पाओगे। ये जो तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। और क्या कह रही है वसुंधरा कोठारी कि आज जाकर मुझे अपना पोता मिला है, वही आग दिख रही है जो पराग कोठारी में थी। पर क्या पराग कोठारी ने किसी बेगुनाह के साथ ऐसा किया था? और जिस आग को तुम हवा देना चाहती हो ना, एक दिन वही तुम्हारा घर जला कर रहेगी। और उस वक्त लोग तमाशा देखेंगे और तुम खुद अपने बाल नोचोगी कि तुमने कौन सी आग को हवा दी और क्यों अपना खुद का ही घर जला बैठी। आज तो ख्याति और अनल भाई के लिए तो सीटी और ताली बजाना बनता है। वाह, मज़ा आ गया। और मीता ने भी चलो आज तो सही, लेकिन सही तो कहा कि आप एक बेगुनाह आदमी की किस का घर छीनोगे, उसकी मरी हुई बेटी के सपने तोड़ोगे, उसका कैफ़े बंद करोगे, तो वो आदमी कुछ तो बोलेगा ही ना, रिएक्ट तो करेगा ही। और आज जिस तरीके से उनका बिल आ गया, कॉस्मेटिक का बिल बढ़ गया, तब अनिल भाई जो मन ही मन में बोलते हैं ना कि दिल काला है और चेहरा गोरा कर रही हो। सच में बहुत मज़ा आया। और आज फिर से वही हुआ कि अब वसुंधरा चाहती है कि परी काम ही ना करे। और सही तो कहा है ना, वो कौन सा पहाड़ खोदने जा रही है, बुटीक में जाके बैठना ही तो है। करना क्या है उसे? सासू माँ है ना काम करने के लिए, बहू बैठेगी, सासू माँ काम करेगी। मीता को आता क्या है, वो किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करेगी, सब कुछ तो परी करती है। और आज फिर से ताना पड़ गया राही को, और सही ताना पड़ा है। फ्रांसी की माँ बनने से तुम माँ नहीं बनोगी, खुद का बच्चा जब होगा ना तब तुम माँ कहलाओगी। और आज तुम्हें वसुंधरा कोठारी के ताने कैसे चुभ रहे हैं, वही ताने जो तुम अनुपमा को देती हो कि आप मेरी सगी माँ नहीं है, आपने मुझे अडॉप्ट किया है, तो प्रांसी भी तो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से राही को अपना कर्मा रिटर्न मिल रहा है और ऐसे ही मिलेगा। और आज जिस तरीके से अनुपमा ने दिग्विजय जी से माफ़ी मांगी, बहुत प्यारा सीन था कि मैं प्रेम से भी माफ़ी मांगा, तो आप क्यों मांगेंगे? आज जाकर उसने सही कहा है कि आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपकी तो कोई गलती थी ही नहीं। प्रेम ने आपसे बदतमीज़ी की और गलत उन लोगों ने किया है, मेरी वजह से वसुंधरा ने, गौतम ने इतनी घटिया हरकत की, आपको आपके घर से और आपके कैफ़े से निकाला, आपकी बेटी की जहाँ यादें बसी थी। बहुत प्यारा सीन था वो वाला। और जो वो हुतू तुतू वाला जो सीन दिखाया वो भी बढ़िया था कि आप मेरे दोस्त हैं और अब इतने सालों बाद मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। बहुत प्यारा कन्वर्सेशन था वो तो। जिस तरीके से दिग्विजय जी माफ़ी मांग रहे थे और अनुपमा भी माफ़ी मांग रही थी। चलो आज अंश का गुस्सा भी जायज़ था। प्रेरणा और अंश वाला सीन भी अच्छा दिखाया कि ऐसा लगता है कि राही को जाके तो थप्पड़ लगा, उसको हिलाओ जोर जोर से कि तो वो कर क्या रही है। लेकिन क्या फ़ायदा, कीचड़ में अगर पत्थर डालोगे तो वो कीचड़ अपने ऊपर ही उड़ेगा। आज राही कभी नहीं सुधर सकती। और आज जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जाकर प्रेजेंटेशन दी, यानी ये जो ऑफिस है वो उसकी फ्रेंड के पापा का है। बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन दी और ऑर्डर भी मिल गया। बाय गाइस, गुड नाइट। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। तो सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। ऋषभ ने जाते जाते अभीरा को ये तो कह दिया कि स्टॉकर मैं ही हूँ, और लगा आप कभी ये साबित कर नहीं पाओगे। काश जो है अभीरा ने, वैसे तो बहुत बड़ी लॉयर बनती फिरती है, तो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेती या रिकॉर्डिंग का वो ऑन करके रख लेती, मतलब कुछ तो करती
तो इसके पास अभी प्रूफ होता। यहाँ इस पर सिर्फ अभी एक माँ हावी हो गई है, लॉयर कहीं पीछे छूट गई है। अरे किस बात की वकील हो, कुछ तो अपना दिमाग का यूज़ कर लो। पर नहीं, दिमाग ही अपने पता नहीं कहाँ घुटनों में छोड़ा ये अबीरा ना। अब चलो अबीरा तो क्या ही कहे अब अबीरा को हम। मायरा ने और मुक्ति ने सारी बातें सुन ली हैं और मायरा जो है अपने रूम में चली गई है और ये इतनी डर गई है कि क्रिश और तानिया को अपने पास से कहीं जाने नहीं देना चाहती। और वो वॉशरूम तक गई है तब भी वो कह के गई है। और क्रिश जो है अब तानिया से पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। और क्यों करे भैया तानिया इसके साथ पैचअप, क्यों? वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा समझदार है, सब कुछ है, तो वो इसके कैरेक्टरलेस, लंपट, धोखेबाज और जो है क्या कहते हैं लालची इस आदमी को क्यों झेले? वो अलग होकर रहेगी और होना भी चाहिए। ऐसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। और क्रिश मन में क्या सोच रहे कि अगर मेरे को नानी सा ने वो नहीं धमकी नहीं दी होती उसके बेदखल करने की, तो मैं इसको अभी मज़ा चखा देता। तुम्हें मज़ा तो तुम्हें तानिया सिखाएगी अच्छे से। और इधर काजल और विद्या दोनों बातें कर रही हैं और मनीषा अभी वहीं पर है। और इन दोनों की बातें वैसे तो सही थी, लेकिन इस बार जो है मनीषा गलत है। लेकिन उसका उस टाइम पे ये ताना देना बिल्कुल गलत था कि आप दोनों ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है। बात सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो है टाइमिंग गलत है। इस वक्त गलत जो है ऋषभ है और इसने सिर्फ अपनी बहू के मोह में आकर, यानी दिशा के मोह में आकर ऋषभ जैसे क्रिमिनल को वो बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ ये दमयंती जी, इनका भी दिमाग बड़ा ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। तो क्या कह रही है कि जो है इसके लिए मैं नया फ़ोन लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ। और आज ये जिस तरह से मायरा ने अपने डर को काबू किया है वो बहुत अच्छा था। उससे पहले एक सीन मेरे को जो है अच्छा नहीं लगा, जब ये दोनों एफआईआर करवाना चाहते हैं ऋषभ के खिलाफ, तो दमयंती जी ने सॉरी कावेरी पोद्दार ने क्या सोच कर, चलो हमने मान लिया हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अगर जब पुलिस थर्ड डिग्री का टॉर्चर देती है, वो इस्तेमाल करती है, तो अच्छे से अच्छा क्रिमिनल भी टूट जाता है। यह तो एक कॉलेज वो था स्टूडेंट, ये नहीं टूटता। दिशा तो खैर अपने मायके वालों के चक्कर में पागल हो ही चुकी है और वो आर्यन से भी वो झगड़ रही है। कह रही है कि जो है मैं एक समय तक मैं मतलब एक समय के बाद मैं ही बोले जा रही हूँ क्योंकि तुम गलत हो। और जिस दिन ये बात प्रूफ हो गई तो तुम अरमान और अभीरा से नज़रें कैसे मिलाओगी, ये तो सोच लो। अपनी दिमाग का थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लो, कोई तो करो, पर नहीं, किसी को भी नहीं करना। उधर ऋषभ को नया फ़ोन दे दिया गया है और दमयंती जी क्या कह रही हैं कि इसकी पसंद का खाना बनाना है, अब से वही खाना बनेगा जो इसको पसंद होगा। इतने में वहाँ पे वो जो ड्रोन आया है उड़ता हुआ, उसको देखकर उसकी घिग्गी बंद गई और जिस तरह से वो डर के मारे वो पीछे हटा है, वो इसका मतलब इन लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घपला है जो इतनी बुरी तरह से ये डर रहा है। अगर अभी तो उस दिन जो इसने जिस तरह से मायरा को मेंटली और फिज़िकली भी ये हैरेस कर रहा था, क्योंकि अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी लड़की को कपड़े बदलने के लिए मजबूर करना भी फिज़िकली अब्यूज़ तो है ही, वैसे नहीं तो वैसे, लेकिन है तो है। वो तो गनीमत थी कि ये दोनों पहुंच गए, नहीं तो उस दिन उस ड्रोन में जाने क्या क्या रिकॉर्ड हो चुका होता और ये इसको हमेशा ब्लैकमेल करता। ये तो अभी पकड़ा गया और अभी जल्दी ही इसका भी सच सामने आ ही जाएगा। ये दमयंती जी तब किस तरह से इन लोगों का सामना करेगी वो अब देखने वाला होगा और मज़ेदार होगा। अभी तो बड़ी ये गुरूर 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 की बातें करती रहती है ना,
इसका देख गुरूर अब मिट्टी में मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। और जिस तरह से मायरा ने वो अंगूठी उतार कर इसके ऋषभ के मुंह में ठूसी है ना, वो बहुत अच्छा था। होना भी ऐसी चाहिए और डरना भी, इसको डरना भी चाहिए। नया फ़ोन हाथ में आते ही जो उसको मैसेजेस आने शुरू हैं कि अब तू जो है स्टॉकर, तू जेल में जाएगा, ये है वो है। उससे पहले एक और सीन गया, ये माधव जी को और ये संजय बंसल भैया क्यों छुप के बैठा था, क्या कर रहा था ये, उसके कमरे में था, क्या ढूंढ रहा था संजय बंसल इसके माधव के कमरे में, ये मेरी समझ के बाहर है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे चारों जने, बस इन लोगों को ये जो है उसमें गुब्बारे में सुई चुभोने के लिए कावेरी पोद्दार जी पधार गई। और ये क्या समझाना चाह रही है कि लड़की को कब्जे में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। क्या करना चाहती है कि मायरा की लड़की को क्या सिखाना चाह रही है कि वो लड़की है तो उसको डर के घर में रहना चाहिए, वो घर से बाहर ना निकले या अपनी राय ना रखे किसी के सामने। और उसने तो कैजुअली बात करी थी भाई कि जो है वो ऋषभ मेरे टाइप्स का नहीं है, उसको नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। और वो क्या कह रहे कि उसको समझाओ, तुम अपनी इससे जिम्मेदारी से चूक रही हो। कहाँ चूक रही है वो, कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, क्या समझाना चाह रही कि अगर लड़का अपनी सिर्फ जान दांव पे लगाता है, कि लड़की की तो इज्जत और जो है जान दोनों को दांव पे लगते हैं। मेरी तो समझ के बाहर है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में अभी भी दमयंती जी को माहिरा में कमी दिख रही है, अपने खुद के पोते में नहीं। और वाह, क्या बढ़िया विलन है ये ऋषभ। अभिरा को भी बोल के गया कि आप, मैं ही वो स्टॉकर हूँ, लेकिन आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा, अभी तो अभिरा को जानता नहीं है। वो कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर क्यों ना होता, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, और वो गलती तो तुम करोगे ही। जिस तरीके से आज मायरा ने भी ऋषभ को डराया ना, देखकर मजा आ गया कि देख लिया, जब ड्रोन अपने मुंह के पास आता है तो कैसा डर लगता है। और मैं कोई छुई मुई लड़की नहीं हूँ, डरपोक। मैं डर को हॉलीडे करने वाली लड़की हूँ, मजबूत और हिम्मत वाली लड़की हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता। कुछ पल के लिए मैं वीक हो गई थी, लेकिन अब नहीं। बहुत बढ़िया सीन था। और जिस तरीके से अंगूठी निकाल के उसके मुंह में डालने की कोशिश की ना मायरा ने, वो तो माइंड ब्लोइंग था सीन। कि लोग कमज़ोर को बहुत डराते हैं, लेकिन अगर वही डर ख़त्म हो जाए और उसी डर को अपनी ताकत बनाए ना, तो सामने वाला खुद डरता है। हर बार दिशा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये सच सामने आएगा तब दिशा क्या मुंह दिखाएगी अपने ससुराल वालों को। और मीनू चाची भी अभी अपनी ही बहू का साथ दे रही है, लेकिन वो भी पछताएगी। और मनोज चाचू भी अभी भी है इनकी तरफ, लेकिन फिर भी ऋषभ के बारे में बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वही असली कल्प्रिट है। मनोज चाचू जो किया है वो उसी ने किया है। लेकिन आज मुझे तानिया और क्रिश वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जो मायरा के साथ है, कि वो समझ सकता है। आज क्रिश मुझे पहले वाला क्रिश भी लगा, जो इनकी गैंग थी ना भाई बहनों की, वही वाला, कि तानिया और क्रिश दोनों ही मायरा का साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रिश तानिया को बोल रहा है कि एक चांस नहीं दे सकती, तो उसने मना कर दिया। और वाह, ये तो वही बात हो गई कि क्रिश सिर्फ इसलिए तानिया की चापलूसी कर रहा है क्योंकि दादी सा ने जो धमकी दी है कि मैं ही अपने वसीयत से निकाल भी सकती हूँ, इसीलिए क्रिश डरा हुआ है और दबा हुआ है। वरना क्रिश और तानिया के सामने झुकेगा, हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ दमयंती जी, खिलाओ, लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ, उसका फेवरेट खाना बना के खिलाओ, लेकिन ये बात झूठ साबित नहीं हो जाएगी कि तुम्हारा पोता विलन है और वही स्टॉकर भी है। तुम लोगों के सामने बेचारा भोला बनता है और असली में विलन है। कितने दिन ये ढोंग करोगे तुम ऋषभ? एक न एक दिन तो अपने इस
भोले चेहरे से नकाब उतर के ही रहेगा। जितना भी शातिर खुद को समझते हो ना, उतने शातिर तुम हो नहीं, क्योंकि ये अभिमान है। अब पता नहीं कहाँ जाना है, वहाँ पर अरमान पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि उसे चक्कर आ गए हैं और वो वहीं बेहोश हो गया है। इसीलिए अपनी बीमारी को इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए था। सर दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन नहीं दिखाया। यही अरमान की बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहाँ पे आज कावेरी जी और अबीरा का एक सीन आया जिसमें उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने गलत, तो उनका कहना कि क्या मायरा झूठ बोल रही, तो ठीक है ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना मायरा का डर झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम लोगों के पास पक्का सबूत होना ज़रूरी था। और ये बात तो सही है, सबूत के बिना इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और सबूत तो वो इकट्ठा कर ही लेंगे। लेकिन आज जो किचन वाला सीन है वो भी बढ़िया था। विद्या अब अपनी पोती का साथ दे रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन अबीरा के खिलाफ अभी भी है, तो वहाँ वो थोड़ी कम पड़ रही है। लेकिन आज काजल और विद्या वाला सीन सही आया, अच्छी लगी उन लोगों की बातचीत। और दादी वाला और अबीरा वाला कन्वर्सेशन भी ठीक था। अब उन्हें सबूत इकट्ठा करना है। मेन बात तो सबूत की है, जो ऋषभ ने छोड़ा नहीं है। बहुत शातिर खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो भूल करेगा ही वो। और उसने भी कहा कावेरी जी ने कि ठीक है ना, वो बात कर रही थी वो अपने, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसके क्लासमेट से बात कर, लेकिन उसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। बच्चे के क्या फ्रेंड नहीं रहेंगे। आज मुक्ति, मायरा, अबीरा, अरमान वाला भी सीन आया, बहुत बढ़िया था वो भी, माँ बेटी वाला भी, कि मायरा मुक्ति भी मायरा का साथ दे रही है। आज मायरा के पास अबीरा आई। वैसे अच्छा था आज का एपिसोड। अब तो मेन तो यही देखना है कि ऋषभ का पर्दाफाश कब होता है, और अब अरमान जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच भी पाता है या नहीं, क्या वो कोर्ट रूम है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। बाय गाइस, गुड नाइट। लेकिन अरमान को अब डॉक्टर के पास जाएगा तब पता, जब देखना है कि क्या बीमारी निकलने वाली है, ब्रेन ट्यूमर है, क्या है। सर का जो दर्द था उसका हर बार सबने इग्नोर किया है। आज भी उसे चक्कर आए, पकड़ने जा रहे थे, उससे पहले वो संभल गया। और माफी तो बुआसा को मांगनी ही पड़ेगी और दिशा को भी मांगनी पड़ेगी। कह रही है आर्यन को कि तुम कुछ बोले नहीं, मैं ही ज्यादा डिफेंड कर रही थी। लेकिन ये डिफेंड वाला भाग भी तुम्हें शर्मिंदा करेगा दिशा। बाय गाइस, गुड नाइट। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। और कैसे लगे आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.